हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है और इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करके क्या करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, यहाँ पर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट उठाएंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी निकलेगी 14 माइनस वाई, और x की वैल्यू निकालकर इसे इक्वेशन सेकंड में रख देंगे x की जगह। इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालेंगे और जो x की वैल्यू आएगी उसे इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे x की जगह। यही क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, पहले ये देख लो आप। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ये है ना। अब x की जगह हम रखेंगे 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। कितना हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और बच्चों ये कितना हो जाएगा, माइनस वाई 2y, और ये 14 दूसरी साइड चला जाएगा, किस में चला जाएगा, माइनस में। यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 10 माइनस के 2y, माइनस से माइनस कैंसिल, 10y2, ये कितना हो जाएगा, y की वैल्यू बच्चों क्या आ गई है 5। अब कोई सी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं हम y की वैल्यू 5, चाहे फर्स्ट में डाल दो चाहे सेकंड में, आंसर आपको सेम मिलेगा। मैं क्या डाल रही हूँ, फर्स्ट में डाल रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ पर मैं y की जगह क्या रखूँगी 5, और ये कितना हो गया 14। बच्चों 14 में से हम 5 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 9। तो बस यही सॉल्यूशन है हमारा। x की वैल्यू कितनी आ गई है 9 और y की वैल्यू 5। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया, आई होप। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों इसमें भी यही सेम मेथड रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे हम अपनी s माइनस टी इज इक्वल टू 3। यहाँ से हम क्या करेंगे, s क्या चल रहा है x की जगह और t किसकी जगह चल रहा है y की जगह। तो हम s की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी निकल जाएगी 3 प्लस टी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में डालेंगे s की जगह, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, यहाँ लिख देंगे पुट इन इक्वेशन सेकंड में रख देंगे हम। कितना आएगा ये 3 प्लस टी अपॉन 3 टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब हमें कुछ नहीं करना, सॉल्व करना, और सिंपल सॉल्यूशन है इसका। 3 और 2 का बच्चों क्या आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, आ जाएगा 2, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 3 इज इक्वल टू 6। अभी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2t, और ये कितना हो जाएगा 3t, और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 36। 2t प्लस 3t कितना आएगा 5t, 36, और ये 6 क्या जाएगा दूसरी साइड, t एक साथ प्लस करेंगे, और ये जो नंबर है इनको एक साथ सॉल्व करेंगे। ये कितना बचेगा 30, और t की वैल्यू निकलेगी, कितनी निकलेगी, डिवाइड में चला जाएगा 5 6 30। तो बच्चों t की वैल्यू क्या आ गई है 6 आ गई है। इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप चाहे तो किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, आंसर सेम ही मिलेगा। फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारी, यहाँ पर t की जगह क्या रख देंगे बच्चों 6, और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। तो s की वैल्यू कितनी आ गई है 9, और t की वैल्यू आ गई है 6। ये यहीं पर सॉल्यूशन फिनिश हो जाता है। थर्ड पार्ट बच्चों आपका होमवर्क है, आप खुद से ट्राई कीजिए, सिंपल है। फोर्थ पार्ट में कराने जा रही हूँ। बच्चों हमारा फोर्थ पार्ट ये है, इसमें सबसे पहले वही मेथड है हमारा। इक्वेशन फर्स्ट उठाएंगे हम, क्या है 0.2x 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y। x की वैल्यू क्या निकलेगी, ये अपॉन में चला जाएगा 0.2, ये निकल गई हमारी x की वैल्यू। अब इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकंड में रखेंगे हम x की जगह। सेकंड क्या है बच्चों हमारी, ये है 0.4x प्लस 0.5
y इज इक्वल टू 2.3। अब यहाँ पर हमें ये x की जगह रखना है, पूरा मटेरियल जो भी आया है ये 1.3 माइनस 0.3 y 0.2 प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 2.3। बच्चों ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में ये आपस में सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब क्या बचा ये यहाँ पर 1.3 माइनस 0.3 y 0.5 y इज इक्वल टू 2.3। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 2 से, ये कितनी हो जाएगी 2.6 और ये कितनी हो जाएगी 0.6 y प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 2.3। अब इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और साइन कौन सा आएगा, 0.6 बड़ा है मतलब माइनस का आएगा, कितना रह जाएगा 0.1 y। इन दोनों को सॉल्व करेंगे y को एक साथ। और बच्चों ये कितना हो जाएगा 2.3 माइनस 2.6, इनको माइनस करेंगे, 2.6 बड़ा है, साइन कौन सा आएगा माइनस का, और माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 0.3, और यहाँ क्या बचेगा 0.1 y। माइनस से माइनस कैंसिल, इसको किस में ले जाएंगे, हम डिवाइड में ले जाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो बच्चों y की वैल्यू क्या आ गई है 3। अब इसको कोई सी भी इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट में डाल रही हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 0.2, इक्वेशन फर्स्ट उठाएंगे अपनी 0.3 y 1.3, और यहाँ पर हमें बच्चों y की जगह क्या रखना है 3। 0.2x 0.3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 1.3, ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0.9, मल्टीप्लाई तो आती होगी, आप 10th में आ गए हो। 0.2x 1.3 माइनस 0.9, ये हम बच्चों माइनस करेंगे, कितना बचेगा 1.3 में से 0.9, ये बचेगा 0.4। अब इसको डिवाइड में ले जाते हैं 0.2 को, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई है 2 आ गई है, और बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई है 3। आई होप आपको ये पार्ट भी समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं हम। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो और सेकंड इक्वेशन में डाल दो। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √2x √3y इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी निकलेगी बच्चों, ये माइनस में चला जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आएगी अपॉन √2, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। इसको हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड राइट कर लेते हैं, पहले हमारी क्या है, ये है ना। अब इस x की जगह क्या रखेंगे, माइनस √3 अपॉन √2y और √8y इज इक्वल टू 0। बच्चों √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 3, ये चीज़ तो आपको पता होगी। जब सेम नंबर होते हैं तो रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे √2, कितना आएगा ये, √8 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा 16, रूट में क्या आ जाएगा 16, और ये किस में चला जाएगा 0 में, और √16 की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, और ये चला गया हमारा 0 में। अब ये कितना बचेगा बच्चों, -3 -4 -7y, और ये सब 0 में चला जाएगा बच्चों। y की वैल्यू क्या आ गई है 0। अब इसको किसी भी इक्वेशन में डाल दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन उठा ली। यहाँ पर y की जगह मुझे क्या रखना है बच्चों 0, पूरा ये 0 बन जाएगा, ठीक। √2x इज इक्वल टू 0, ये सब 0 में चला जाएगा, तो x की भी वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0, y की भी वैल्यू 0 और x की भी वैल्यू 0। और ये क्या होता है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर बोला जा रहा है एग्जाम में कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो तो आपको यही काम करना पड़ेगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।